साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और एक छोटी सी अपील, साथियों पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों आज चर्चा बड़ी दुखद है और चर्चा है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की दुर्घटना में मौत और उस पर खड़े सवालों के ऊपर। आज जब सभी लोग सो रहे थे, जब देश सो रहा था और कोई यूजीसी पर, कोई कानून पर और कोई धर्म पर बहस और राजनीति में उलझा हुआ था, और तभी सुबह एक खबर आती है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत। यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं, यह उस व्यवस्था का पोस्टमार्टम भी है जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने उत्तरदायी राज्य बनाने का सपना देखा था। आज सवाल यह नहीं कि अजीत पवार कैसे मरे, सवाल यह है कि भारत में लोग बार बार क्यों मर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि अब आम आदमी नहीं बल्कि खास आदमी भी सुरक्षित नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से एक के बाद एक इस प्रकार की ये मौतें हो रही है, उनको देखते ये सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कहा था कि राज्य का पहला कर्तव्य नागरिकों के जीवन की रक्षा करना है। लेकिन आज का भारत देखिए, प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश, ट्रेन हादसे, भगदड़, जहरीला पानी और सड़कों पर कुचलती गाड़ियां, और ये सब दुर्घटनाएं नहीं, ये संवैधानिक विफलताएं भी है। जो सरकार इस समय सत्तारूढ़ है, उनकी जवाबदेही भी है कि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है। अजीत पवार, एक छोटा सा उनका राजनीतिक परिचय देख लेते हैं। 5 बार के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे, और बारामती की राजनीति से निकला एक बड़ा नाम और लगातार वहां से विधायक। उनकी राजनीति पर बहस हो सकती है, उनके फैसलों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी भी इंसान की मौत पर राजनीति नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए। आप हम सभी जानते हैं कि अजीत पवार के ऊपर किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगे जब वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में थे, यानी शरद पवार की जो पार्टी है उसमें थे। और फिर उसके बाद में जिस प्रकार से उनको जो है नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर खींचा, तब से उनके सारे जो केस हैं उनके ऊपर पर्दा भी पड़ गया था। आज अजीत पवार नहीं रहे, कल कोई और होगा, और परसों शायद हम में से कोई और भी हो सकता है। इसलिए ये दुर्घटना नहीं, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, वो कहना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि जिस विमान में अजीत पवार जा रहे थे, ये जहाज उड़ाने की अनुमति किसने दी, और वीआईपी ड्यूटी में कबाड़ विमान कौन खड़ा कर रहा था। बाबा साहब कहते थे जहां जिम्मेदारी तय नहीं होती वहां अत्याचार जन्म लेता है, और यही कारण है। इससे पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उसमें सवार थे और उनकी मौत हो जाती है। सवाल उठे थे उसके ऊपर भी, क्योंकि जब वो यहां से जब लंदन जब जा रहे थे तो सुनने में आया था कि वो बहुत कुछ खुलासा करने वाले थे, और फिर इस प्रकार से संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो जाती है। और ये मौतों की अपने आप में कोई छोटी सूची नहीं है, बड़ी लंबी सूची है। 2021 में सीडीएस विपिन रावत की इसी प्रकार से मौत हो जाती है। 2025 में, जैसा कि भी कहा मैंने, प्लेन क्रैश में विजय रूपाणी की मौत हो जाती है। 2025 में ही उत्तरकाशी का यानी कि एक तरह से हादसा होता है, और 2026 में अभी अजीत पवार की मौत हो जाती है। यानी 2025 में 3 बड़े हादसे और 2026 में अजीत पवार की मौत के साथ में, यानी कि एक तरह से ये सवाल और खड़ा हो जाता है। और हर बार जांच बैठती है, हर बार रिपोर्ट आती है, और हर बार कोई जिम्मेदार नहीं होता। यह लोकतंत्र नहीं, यह संस्थागत अपराध है, वो कहना चाहिए। अर्थात अभी जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से अमृतकाल चल रहा है, संविधान कहता है राज्य नागरिकों का जीवन रक्षक है, और अमृतकाल कहता है कि ओम शांति, ट्वीट कर दो और मामला खत्म। बाबा साहब ने ऐसा भारत नहीं चाहा था जहां सरकारें
शोक संदेश बांटे और लाशें गिने। उन्होंने ऐसा भारत चाहा था जहां मौतों पर सत्ता ही ले। अर्थात अम्बेडकराइट दृष्टि से पार्टी की ओर से एक सवाल है, बड़ा सवाल यानी कि एक तरह से खड़ा होता है, जो सरकार से हम पूछना चाहते हैं। क्या डीजीसीए के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा? क्या एविएशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द होंगे? क्या संसद में जवाबदेही तय होगी? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, या फिर यह मौत भी फाइलों में दफन कर दी जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, कि ये जो 8 सीटर जो प्लेन है, ये वीआईपी प्लेन था, जो सामान्यतया राजनेता और बड़े उद्योगपति काम में लेते हैं। और एक बार ये उड़ान भरने के बाद में 3700 किलोमीटर तक की उड़ान है, ये भर सकता है लगातार। और इसी के साथ साथ में ये जो प्लेन है, ये मुंबई एयरपोर्ट से और बारामती के लिए जो है वो रवाना हुआ था, जो मात्र 256 किलोमीटर की दूरी थी। और जब इसको लैंड होना था बारामती में, वहीं पर उसके पास में खेत में ये जो प्लेन है वो लहराते हुए गिर जाता है। वहां पर जो काम करने वाले जो किसान है, जब वहां पर जाकर और उनको बचाने का प्रयास करते हैं, तब तक विमान जो है वो आग का गोला बन चुका होता है। और ना ही जो क्रू मेंबर हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी, जिसमें जैसे कि कोई मेडे मेडे शब्द का इस्तेमाल होता हो। सामान्यतया जब प्लेन के बचने की कोई संभावना नहीं होती है, तो पायलट के द्वारा इस अंतिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा भी यानी कि एक तरह से कोई शब्द है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये जो हादसा है वो बहुत बड़ा अपने आप में यानी कि एक तरह से जांच का विषय जरूर बन चुका है, कि इतना हाई वीआईपी प्लेन और ऐसा प्लेन क्रैश होता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं, या फिर अपने राजनीतिक विरोधियों को सत्ता से हटाने का कोई षड्यंत्र तो नहीं। सवाल बहुत कुछ है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। साथियों, जाति धर्म देखकर मौत नहीं आती। जब व्यवस्था सड़ जाती है तो वह सभी को मारती है। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, वो मंत्री भी हो सकता है, वो मजदूर भी हो सकता है। आज अजीत पवार मरे हैं, कल कोई और आम नागरिक मरेगा और सिस्टम कहेगा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक उसके नीचे सामाजिक और नैतिक लोकतंत्र न हो। आज भारत में न नैतिकता है, न जवाबदेही है, और न ही संवैधानिक डर। इसीलिए हादसे हो रहे हैं और हत्यारे सिस्टम में सुरक्षित है। इसलिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की दृष्टि से हम ये मांग करते हैं कि स्वतंत्र जांच इसकी होनी चाहिए। डीजीसीए और एविएशन लॉबी पर एफआईआर हो। सभी पुराने हादसों की सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित होनी चाहिए। पीड़ित परिवार अर्थात अजीत पवार की पत्नी और उनके बेटे को इस। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारे कंटेंट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करते हुए जरूर हमें अवगत कराएं। और साथ ही साथ अगर आज भी हम नहीं बोले तो अगली खबर किसी और की मौत की होगी। बाबा साहब ने संविधान हमें मोमबत्ती जलाने के लिए नहीं दिया, अन्याय से लड़ने के लिए दिया था। अजीत पवार को श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये देश दुर्घटना संस्कृति से बाहर आए और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे।